गहरी रात थी। चारों ओर घना अंधेरा पसरा था। तेज हवाएं सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ा रही थी। एक सुनसान सड़क पर रुचि बदहवास भाग रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, पर वह रुकी नहीं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके होठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, रुचि, रुक जाओ, मां बाप से ज्यादा तुमसे प्यार करने वाला कोई नहीं। रुचि के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जोर जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम लोग झूठे हो। अनाथालय की वो रात। रुचि एक अनाथ थी। जब वह 8 साल की थी तब उसके मां बाप ने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया था। जाते जाते मां ने उसे गले लगाकर कहा था, बेटा, हम मजबूर हैं, लेकिन एक दिन जरूर लौटेंगे। लेकिन वे कभी नहीं लौटे। साल बीतते गए। अब रुचि 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या मेरे मां बाप सच में मुझसे प्यार करते थे? इसी बीच एक अजीब दंपति ने अनाथालय में आकर उसे गोद लेने की इच्छा जताई। उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था। वे बहुत अमीर थे और उन्होंने कहा, बेटा, हम तुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। रुचि के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उसने बिना सोचे समझे हां कर दी। डरावना हवेली का सच। दंपति उसे एक बहुत बड़ी हवेली में लेकर गए। हवेली बाहर से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अंदर घुसते ही रुचि को अजीब सा महसूस हुआ। चारों तरफ धूल जमी थी। हल्की हल्की बदबू आ रही थी। रात होते ही रुचि को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रुचि, मां बाप से ज्यादा तुमको प्यार करने वाला कोई नहीं। रुचि घबरा गई। उसने अपने नए मां बाप से पूछा, ये आवाजें कौन निकाल रहा है? वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये तेरी भावनाएं हैं, तुझे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन रुचि की आंखों में अब डर था। सच का सामना अगले दिन हवेली में एक कमरा दिखा जो हमेशा बंद रहता था। रुचि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। वहां कई छोटे छोटे ताबूत रखे थे। उन ताबूतों पर नाम लिखे थे, सोनू, नीता, अंकित। रुचि को समझ नहीं आया कि यह क्या था। तभी पीछे से वही अजीब आवाज आई, रुचि, अब तेरा भी नाम इसमें जोड़ना है। रुचि पलटी तो देखा, उसके नए मां बाप की आंखें लाल हो चुकी थी। उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। हम अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं क्योंकि हमें उनकी आत्माएं चाहिए। रुचि ने देखा, वे हवा में उठ चुके थे। उनके हाथ पंजों में बदल गए थे। उन्होंने अपने मुंह से लंबी काली जीभ निकाली और बोले, हम ही तेरे असली मां बाप हैं। हम तुझे छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि तुझे अपने लिए तैयार कर रहे थे। रुचि की चीख निकल गई। भागने की कोशिश। वह हवेली से बाहर निकली और उसी सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। लेकिन पीछे से वही आवाज गूंज रही थी, रुचि, मां बाप अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते, हम भी नहीं छोड़ेंगे। अचानक रुचि के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वह जमीन में धंसने लगी। चारों ओर से कंकाल जैसी भुजाएं निकल आईं और उसे पकड़ लिया। आखिरी बार उसकी आंखों से आंसू निकले और उसकी चीख उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो गई। रुचि की चीख अंधेरे में गुम हो चुकी थी। हवेली अब फिर से वैसी ही सुनसान और भयानक लग रही थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक नई सुबह, एक नया डर। सुबह का सूरज निकल आया था। कस्बे में लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पिछली रात क्या हुआ। तभी कस्बे की पुरानी पंडिताइन अपनी लाठी टेकती हुई हवेली के पास पहुंची। उसने हवेली को घूर कर देखा और बड़बड़ाने लगी, फिर से किसी की बलि चढ़ गई। कितनी निर्दोष आत्माएं इस हवेली में फंस चुकी हैं। पंडिताइन ने वहां पड़े सूखे पत्तों पर नजर डाली। उन पर किसी के पैरों के खून के निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। ये निशान, कोई अभी जिंदा है। रुचि जिंदा थी। हवेली के गुप्त तहखाने में अंधेरा था। एक कोने में रुचि जंजीरों से बंधी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी दरवाजा खुला। वही भयानक औरत अंदर आई जिसे रुचि मां बुलाती थी। उसके हाथ में एक कटोरा था जिसमें काले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ था। पियो इसे। उसने रुचि के मुंह में कटोरा डालने की कोशिश की। रुचि ने अपना मुंह झटक दिया। औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, बेटी, मां बाप से ज्यादा तुमको प्यार करने वाला कोई नहीं। अब तू भी हमारी तरह अमर हो जाएगी। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। अगर मां बाप ऐसे होते हैं तो मुझे इनकी जरूरत नहीं। रुचि की आखिरी कोशिश। रुचि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियों को खींचा।
तभी एक चमत्कार हुआ। एक तेज हवा चली और अचानक दरवाजे पर एक सफेद छाया प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि रुचि की असली मां की आत्मा थी। मेरी बेटी को छोड़ दो, वह आत्मा जोर से चीखी। हवेली में भूकंप सा आ गया, दीवारों से धूल गिरने लगी। वह दुष्ट औरत और आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगे, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन मां की आत्मा ने जोर से मंत्र पढ़ा और हवेली में आग लग गई। रुचि के हाथों की जंजीरें खुल गई और वह दौड़कर बाहर निकली। अंत या नई शुरुआत। जब रुचि गांव के पास पहुंची तो उसके शरीर पर कई जगह चोटें थी, लेकिन अब वह आजाद थी। हवेली अब जलकर राख बन चुकी थी। पर कहते हैं, रात के समय उस राख के पास कोई जाए तो आज भी उसे किसी की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। रुचि का नया जीवन या एक नया डर। हवेली जल चुकी थी, उसके साथ वो दुष्ट दंपति भी खत्म हो चुके थे, या शायद नहीं। रुचि गांव में वापस तो आ गई, लेकिन उसके मन में अब भी डर था। रात को जब वह अपने कमरे में लेटी तो अचानक उसे अपने कानों में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी, रुचि, हम वापस आ गए। उसका खून जम गया। उसने चारों ओर देखा। कमरा एकदम शांत था। शायद यह उसका भ्रम था, पर तभी खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के साथ वही डरावनी आवाज गूंज उठी, मां बाप से ज्यादा तुमसे प्यार करने वाला कोई नहीं। डर के साए में रुचि के गले से चीख नहीं निकली। उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह हिल भी सके। तभी उसे अपने कमरे के आईने में कुछ अजीब दिखा। आईने में उसकी परछाई के पीछे दो और परछाइयां थी। वह ध्यान से देखने लगी। ये वही दुष्ट मां बाप थे। रुचि ने छट से अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बुदबुदाने लगी, नहीं, ये सब सच नहीं है। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सामने खड़ी परछाइयों ने धीरे से कहा, हम मरे नहीं हैं रुचि, तुम हमारी हो और हमेशा हमारी रहोगी। रुचि की तबाही। अचानक आईना चटक कर टूट गया और उसके हजारों टुकड़े फर्श पर बिखर गए। रुचि चीख पड़ी और कमरे से बाहर भागी। गांव में अब भी रात का सन्नाटा पसरा था। हर घर की खिड़कियां बंद थी। रुचि भागते भागते गांव के मंदिर पहुंच गई और पुजारी जी के पैरों में गिर पड़ी। बचाए मुझे, वे लोग वापस आ गए हैं। पुजारी जी ने गहरी सांस ली और बोले, मैं जानता था कि वे इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। वे अब आत्माएं बन चुके हैं। लेकिन रुचि, वे तुम्हें मारना नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहते हैं? रुचि की आंखें डर से फैल गई। पुजारी जी बोले, वे चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह एक पिशाच बन जाओ, हमेशा के लिए। रुचि का अंतिम निर्णय। पुजारी जी ने उसे मंदिर में रखी पवित्र राख दी और कहा, अगर वे फिर से आए तो यह राख उन पर डाल देना। यही एकमात्र उपाय है। रुचि राख लेकर अपने घर लौटी। अब वह और भागना नहीं चाहती थी। जैसे ही वह घर में घुसी, हवा में हलचल होने लगी। कमरे में अंधेरा छा गया। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और फिर वे दोनों आत्माएं अचानक सामने प्रकट हो गई। उनकी आंखें अभी लाल थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मां बाप से ज्यादा तुमसे प्यार करने वाला कोई नहीं, हमारे पास आ जाओ। रुचि की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपते हाथों से पवित्र राख उठाई और जोर से उन आत्माओं पर फेंक दी। अंतिम चीख। राख गिरते ही वे आत्माएं भयंकर दर्द से चीखने लगीं। पूरा घर जोर से हिलने लगा। वे जलने लगे। उनकी चीखें आसमान में गूंज रही थी। नहीं रुचि, तुम हमारी हो, तुम हमें नहीं छोड़ सकती। रुचि पीछे हटी और जोर से बोली, तुम मेरे मां बाप नहीं थे, तुम सिर्फ राक्षस थे। आत्माएं धीरे धीरे राख में बदल गई और अंत में वे हमेशा के लिए खत्म हो गई। असली मुक्ति। सुबह की पहली किरण जब रुचि के चेहरे पर पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि अब वह सच में आजाद हो चुकी थी। लेकिन आज भी जब कोई उस जले हुए महल की राख के पास जाता है तो उसे धीमी आवाज में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है,